हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे एजुकेशन विद आयुष के ग्रुप में। ये मैं एमसीक्यू दे रहा हूँ जो 100% पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पंजाब और हरियाणा में कितने परसेंट भाग में कृषि होती है? 90%, 30%, 80% या 50%? इसका आंसर होगा दोस्तों 30%। दूसरा, भूमि निम्नीकरण की समस्या से बचने के उपाय क्या है? वन रोपण, चारागाहों में प्रबंध करके, रेतीले कांटीधारियों को लगाना या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा किससे क्रिया करते हैं? प्राकृतिक के साथ, संस्थाओं के साथ, आर्थिक व्यवस्था के साथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, जैव संसाधन का उदाहरण बताओ। प्राणी जात, वनस्पति या का और खा दोनों या फिर चट्टानें। ये इसका आंसर होगा दोस्तों का और खा दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, अजैव संसाधन क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, जो प्राणी वनस्पति से संबंधित है या फिर निर्जीव दोनों से संबंधित है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर होगा दोस्तों ए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? 2, 3, 4 या 5? इसका आंसर होगा दोस्तों 2, समाप्यता के आधार पर 2 भागों में बटे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत संसाधन किस प्रकार पर आधारित है? स्वामित्व के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर या फिर आवश्यकता के आधार पर? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? लाल एवं भूरा या फिर काला, काला और भूरा या फिर पीला? इसका आंसर होगा ए, लाल और भूरा दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं? नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, का और खा दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आंसर होगा सी, का और खा दोनों। क्वेश्चन नंबर 10वां, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन की कमी होने के कारण, संसाधन के बहुत अधिक होने के कारण, मूल विकास की कमी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11वां, राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन की बहुमत है? जल संसाधन, खनिज एवं कोयला, पवन और ऊर्जा या फिर खाद्य पदार्थ? इसका आंसर होगा बी, खनिज और ऊर्जा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 12, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? सामाजिक समस्याओं से बचने के लिए, आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए, पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए या फिर उपरोक्त सभी? आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत देश के क्षेत्रफल में कितना परसेंट पठारी है? ए 35, 45, 27 या फिर 30? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 30%। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 27 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 34 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 25.9 लाख किलोमीटर? इसका आंसर होगा 32.8 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी चट्टानें सूखी मरुस्थलीय भूमि किस प्रकार की भूमि में शामिल है? उपजाऊ भूमि, रेतीली भूमि, बंजर भूमि या फिर जलोढ़ भूमि? आंसर होगा सी, बंजर भूमि। क्वेश्चन नंबर 16, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन, प्रौद्योगिकी, विकास एवं या फिर संस्थाएं? आंसर होगा सी, विकास।
क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का स्थानांतरण किसमें चिन्हित है? प्राकृतिक में, प्रौद्योगिक में, संस्थाओं में, फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण किया गया है? प्रौद्योगिकी का, संस्थाओं का, संसाधनों का, तकनीकी का। आंसर होगा डी, तकनीकी का। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? अजैव, जैव का, खा, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर होगा सी, का और खा दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने कौन कौन से हैं? नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, का और खा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, का और खा दोनों।